हालेलुया। लिखा है पति पत्नी का क्या है? सिर में होती है शोभा। सिर में क्या होती है? शोभा होती है। मुंह से आदमी जचता है। पत्नी की शान कौन है? पति। ऐसा बाइबल में लिखा है। आप संसार के लिए जितना भला करो, आप जो मर्जी कर लो, अगर आप भलाई की आशा वापसी के लिए रखते इसलिए भलाई करते तो आप गलत कर रहे हो। आप भलाई करेंगे तो आपको वापसी भलाई मिलने वाली नहीं है। पर परिवार में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर होगी, किसी भी कंडीशन में, अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो। पारिवारिक शिक्षा। लिख लें जिसके पास लिखने का है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 का 18 से 24 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 का 18 से 24 वचन पढ़ेंगे। जिसके पास मिला वो पढ़ लें। उत्पत्ति अध्याय 2। पीछे मुड़ना। 18 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। यहाँ लिखा है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। इंसान को बनाया, पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? इंसान को, यानी कि सृष्टि, दुनिया, धरती, जमीन, आसमान, ये सब बनाने के बाद जीवों में से सबसे पहले किसको बनाया? आदम को, मर्द को। हालेलुया। और सारे जीव जंतु उसने कहा कि वो हो जाएं, और हो गया, बन गए। पर यहाँ लिखा है कि उसने कहा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए सहायक की जरूरत है। काय की जरूरत है? सहायक। पति पत्नी होना, मियाँ बीवी होना, ये परमेश्वर की योजना के अंदर है। ये परमेश्वर चाहता है कि आदमी शादी करें। ये परमेश्वर चाहता है कि आदमी संतान पैदा करे। ये परमेश्वर चाहता है कि इंसान की संतान बढ़े। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा। जब आदम को देखा तो अकेला था। परमेश्वर तो उसके साथ था, परंतु उसकी जरूरत कुछ और थी इंसान होने के कारण। हालेलुया। दो लोगों से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। हालेलुया। पर दो लोगों के नियम क्या क्या होने चाहिए, ये जरूरी सीखना है हमें। आज लोगों के परिवार टूट रहे हैं, विश्वासियों के। समझ आ रही बात? ये क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी होना। क्या कारण है? ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, ऐसा वचन में लिखा है होशे 4 अध्याय के 6 वचन में। ज्ञान ना होना गंभीर समस्या को पैदा कर सकता है। ज्ञान ना होना परिवार के विनाश के कारण हो सकता है। और शैतान की नजर हमेशा परिवार के ऊपर होगी। वह अटैक करेगा सबसे पहले परिवार में, पति और पत्नी के ऊपर, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है घर का। और वो कब होता है और इसे कैसे समझना है, और इस विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल के अंदर क्या लिखा है। बाद में जागना अच्छा नहीं है। पहले ही अगर आदमी जाग जाए बाइबल की शिक्षाओं से तो अच्छा रहता है, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। तो इसलिए जो है मैं उन लोगों के लिए प्रचार करता हूं जिनको इसकी आवश्यकता है, जो सुनना चाहते हैं, जो इस पर अमल करना चाहते हैं। उनको तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं जो इस पर ध्यान नहीं देंगे, और उनको परमेश्वर के वचन पर जो ध्यान नहीं देंगे
उनको शैतान समझाएगा वक्त आने पर, वो वक्त आने पर समझाएगा। जिनके परिवार टूटे हैं वो दर्द वो समझते हैं। और उसमें कारण क्या रहा? बाहर वाले नहीं जानते, बाहर वाले सिर्फ शोषा जानते हैं। वो शोषा करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अपनी विचारधारा के अनुसार थोपेंगे, उनको नहीं मालूम। हालेलुया, आमीन। पर सावधान, यहां लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पर हुआ क्या? आगे पढ़िए। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक लिखा है, मैं उसके लिए एक ऐसा साथी यानी कि सहायक बनाऊंगा, आदम के लिए, मर्द के लिए। आगे, जो उससे मेल खाए, जो उससे क्या खाए? मेल खाए उससे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, हाँ, कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता हाँ, है। यहाँ लिखा है कि सारी जाति के जितने पशु पक्षी थे परमेश्वर ने इंसान के पास लाए, आदमी के पास ले जरा उनके क्या क्या नाम रखता है, और उनके नाम रख लिए उसने। आगे, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो हाँ, गया। जो आदमी ने जो नाम रखा वही उनका नाम हो गया, प्राणियों के नाम। आगे, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हाँ, लिखा है आदम के लिए, आदि के जो मर्द के लिए ऐसा कोई सहायक नहीं मिला जो उसके साथ क्या कर सके, उसके साथ मेल खा सके। हालेलुया। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हालेलुया। लिखा है एक पसली निकाली, उसको नींद में डाल दिया और उसमें मांस भर के, यानी कि उसको औरत बनाया। किसको? औरत को। मर्द से निकली है, नर से निकली है नारी, नर से निकली है नारी, और परमेश्वर ने बनाया। और आगे क्या लिखा है? और उसको आदम के पास ले आया। उसको जब आदम के पास लाया, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। हाँ, लिखा है मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में से क्या है? मांस है। इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इस कारण लिखा है पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ, बीवी के साथ मिला रहेगा, और वे एक ही तन वे क्या होंगे? एक तन बने रहेंगे। आमीन। आदम और उसकी पत्नी दोनों बस एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। तो ये 18 से 24 तक हो गया। आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया, कैसे नर नारी करके बनाया, कैसे एक दूसरे की आवश्यकता के लिए नर और नारी करके उनको इकट्ठे यानी कि साथ रहने के लिए बनाया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना कभी भी जो है पति पत्नी को तोड़ने की नहीं होती, ये योजना शैतान की होती है। हालेलुया। पर शैतान की योजना पूरी कब होती है? जब पति और पत्नी में से एक शैतान के कब्जे में चला जाता है। फिर आप उसको समझाते रहो, वो आपकी ओर नहीं आएगा जब तक आप कुछ बड़ा काम न कर ले। समझा रही बात? हालेलुया। तो शैतान जो है इस तरह पकड़ता है परिवार को। फिर एक आदमी जितना मर्जी वचन वाला बन जाए, उसके वचन से क्या फायदा? फिर वो अपने लिए वो लागू कर सकता है वचन, दूसरे के ऊपर थोड़ी थोप सकता है। जब दोनों पति पत्नी वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रभु से डरेंगे, मतलब ही नहीं कि परिवार टूटे, मतलब नहीं बनता। क्योंकि अपने अपने नियम में दोनों खरे निकलेंगे, दोनों वचन को आदर देंगे, दोनों प्रभु के ऊपर ध्यान देंगे, दोनों वचन की मानेंगे। हालेलुया। और दोनों एक दूसरे के लिए फर्ज क्या है, जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग निभाएंगे। तो क्यों शैतान को मौका नहीं मिलता परिवार में घुसने का? एक से काम नहीं चलेगा, चलेगा? एक क्षमा एक ही बोल दो माथा भैया, और दूसरा अगर कमजोर भी हो ना, अगर संभाल भी ले तो चलो, बल अगर एक के ऊपर ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा, पर वो खड़ा तो रहे ना। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है सावधान, यहाँ जो वचन कहता है इसको हमें पकड़ के रखना है। अगर आपके अंदर कोई इसी तरह का अगर कोई रणमण चली है, गलतियां हैं, तो सुधार लें, टाइम होते अच्छी बात है। आमीन। बाद में फिर कोई फायदा नहीं है। बाद में फिर आप अपना रास्ता जब आदमी चुन लेते परिवार में, फिर शैतान को
महिमा मिलती है उस बात से। हालेलुया। और फिर जो है आदमी विनाश की ओर बढ़ता है, और शैतान की यही योजना है कि इंसान नाश हो जाए। क्या हो जाए? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। लिखा है वो दुष्ट की मौत से भी खुश नहीं होता। आमीन। नेक्स्ट वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 2 से 5 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 2 से 5 वचन। अब क्या क्या जो है एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के क्या क्या फर्ज हैं जो निभाने हैं और जो जरूरी है। आमीन। हाँ पढ़िए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 2 से 5 वचन पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हाँ, लिखा है हर एक पुरुष की क्या हो? पत्नी हो, और हर एक स्त्री का क्या हो? पति हो। ये जरूरी है। ये क्या है? जरूरी है। हालेलुया। आमीन। हाँ, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। लिखा है पति अपनी पत्नी का क्या करें? हक पूरा करें। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, ऐसे पत्नी भी अपने पति का क्या करे? हक पूरा करे। ये बात मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता। पर्सनल समय में पति पत्नी कई बार एक दूसरे को टाइम नहीं देते, ये गलत बात है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है पति पत्नी में से, तो परिवार का टूटना तय है। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल संबंध में, पर्सनल रिलेशन में थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। उस समय कभी लड़ाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि पति पत्नी में से कोई भी शैतान विचार को पकड़ के उसको दुनिया में ले जा सकता है। वचन इसके बारे में कह रहा है कि पत्नी अपने पति का क्या करे? हक पूरा करे, और पति भी अपनी पत्नी का क्या करे? हक पूरा करे। ये जरूरी है। मोबाइल पर ध्यान दे जी, खास बात हो रही है। शैतान का सबसे पहला निशाना क्या होता है? मियाँ बीवी। अगर आदमी की एक टांग टूट जाए तो एक टांग से सफर करना मुश्किल है। एक ही तोड़नी है, दोनों नहीं। उसको पता है कि एक डैमेज करनी है, एक तो ही भी नहीं चल पाएगी। शादी करनी नहीं है, शादी को संभालना है। शादी को संभाल कर रखना है। पर आप संभालेंगे तभी जब दूसरा भी आपके साथ सहभागी होगा। जब ने जोर वाला पर के वाला तो सुधा को छूटा के भी जाऊं खींचा है, ऐसा कि नहीं है? हालेलुया। बाद में भले बांध लो, पर उसमें गठ पड़ जाएगी, पर वो चीज नहीं रहेगी जो होती है। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा 5 तक। हाँ, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। हाँ, यहाँ लिखा है पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, वो पति को है। आगे, पर उसके पति का अधिकार है। हाँ, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। हाँ, पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं। किसका है? पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से की प्रार्थना हाँ, के लिए अवकाश मिले। आपस की सहमति से बातचीत करके कुछ टाइम के लिए इधर उधर जा सकते हैं, ताकि फिर से वो वापसी हो सके, मेल मिलाप कर सकें। और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण संयम न रख पाए, असंयम हो जाए, शैतान तुमको क्या करे? परखे। परखने का मतलब आप समझते हैं? हालेलुया। नहीं, वही बात है। आमीन। देखिए, दोनों को समझना है। क्या समझना है? ये की जिम्मेवारी नहीं है, पति की ही नहीं है और पत्नी की भी नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों की, एक की बात नहीं है इसमें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 7 का 10 से 14 वचन पढ़ेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु को
प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। आमीन। ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। ये परिवार को जो है बनाने की बात वचन में लिखी है। आमीन। यीशु ने कहा ना कि मेरे को ऐसा बोलेगा, अब तू खुद को बचा, तूने लोगों को चंगा किया। ये तो भाषा होती है लोगों की। हालेलुया। पर यीशु ने कहा कि एक दिन तुम ऐसा बोलेंगे। और बोला लोगों ने, बोला कि नहीं बोला? कब बोला? जब वो क्रूस पर था। कहते नीचे उतरा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान कैसे बयान होते हैं कुछ। हालेलुया। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जो हमारे काम की चीज़ है, हमारे जो है उत्थान के लिए, यानी कि हमारी बढ़ोतरी के लिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। आमीन। हो गया 14 तक? हाँ जी, 7 का 10 से 14। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। हाँ, अब यहाँ लिखा, अगर किसी की पत्नी विश्वास ना रखती हो, रहने के लिए सहमत हो, लिखा है कि दूसरे को तब भी ना छोड़े। कोई चर्च जाता है नहीं जाता, प्रभु मानता है नहीं मानता, वो उसका निजी मामला है। लिखा है अगर वो रहने के लिए तैयार है, सहमत है, तो एक दूसरे को ना छोड़ें। अगर वो तैयार है, क्या है? मैन तो सहमति की है ना बात। अगर सहमत है, अगर वो सहमत नहीं है रहने के लिए, वो बोलेगा या तो ऐसा सुन जैसा मैं बोलता हूँ, या ऐसा सुन जैसा मैं बोलती हूँ, अन्यथा कहानी नहीं बनने वाली। तो फिर क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए। वो भी सहमति। अगर किसी ने गुलाम होना है तो रह सकते हो। हालेलुया। पर सारी चीज़ें सहमति से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहभागिता से, समझदारी से, पूछ के, दोनों की राजाबंदी से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पत्नी को भी पूरा हक है और पति को भी उतना ही हक है। बाइबल सबको बराबर अधिकार देती है। इसमें किसी के लिए कोई गुलामी नहीं है, पर सहमति लिखा है। हो गया पूरा? जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। आमीन। तो लिखा है कि अगर जो एक परिवार में अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है, या पति या पत्नी है, पत्नी विश्वास नहीं तो पति विश्वासी है, उसके कारण वो पवित्र ठहरेगी। या पत्नी विश्वासी है, पति नहीं है, तो पति भी पवित्र, पत्नी के कारण क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। इसलिए एक दूसरे से जो वो जुड़े रहें, ऐसा लिखा है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। आमीन। इफिसियों 5 22 से 33 वचन हम पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। इफिसियों 5 22 से 33 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ लिखा है हे पत्नियों। किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? अरे जोर से बोलो। किसके लिए लिखा है? पत्नियों। जो पत्नियां हैं उनके लिए लिखा है। यहाँ लिखा है हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने पति के कैसे रहो? ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे अधीन रहो? और मुंह से तो बोलो। हालेलुया। ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। लिखा है ना वचन में। वचन में तो लिखा है जबाशल रो तमें छुईनी को पीट दूर रहो। वचन वो चंती तरह पुर खींड़ा हो सारे ये तबे नहीं बोला ये कि करवे चौथ के व्रत थे। शाम को तो चांद चून देखा, उस चांदी में सब कुछ किया, सूट बूट उसके लिए लाइन ला दो थी, तो पिछड़िया पड़ी नहीं थी। सारे आंगन में दौड़ा दौड़ा के जो है ना, कहता मैं देख रहा था, शाम को इसके व्रत थे, इसके लिए सुबह मारने पर उतारू। अच्छी बात है ये। हाँ जी। हालेलुया। आपका पति आपकी शोभा है।
आपका पति आपको इज्जत तब तक मिलेगी जब तक आपके पास पति है। आमीन। वो जैसा मर्जी है, वो चाहे बिल्कुल ही जो है सिर्फ खड़ा रहना चाहिए कि पति है ये, नहीं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या है ये? बस काफी है, नाम काफी है, सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। पति जैसा मर्जी है, पर पति है तो पति के पीछे आपकी रिस्पेक्ट है। बाल ऊपर बनाए नीचे बनाए, ना बाल है क्या फर्क पड़ता है, पति होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। वो आप अपना स्टाइल है आदमी का। आगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति क्या है? पत्नी का अगर किसी का सिर काट लिया जाए, औरत का, वो खड़ी रख दी जाए, कितने लोग उसको पसंद करेंगे? मेरा सिर काट ले, सपोज करो मैं खड़ा, मेरे को पसंद करेंगे आप लोग? भाग जाएंगे सब यहाँ से। हालेलुया। लिखा है पति पत्नी का क्या है? सिर में होती है शोभा। सिर में क्या होती है? शोभा होती है। मुंह से आदमी जचता है। पत्नी की शान कौन है? पति। ऐसा बाइबल में लिखा है। आगे, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं देह का क्या है? उद्धार करता है। अपने पति को मत खोइए, खबरदार। पति से लिपटे रहें, जुड़े रहें, उसको आदर दें। आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां हर बात में अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। से गुस्सा शब्द जेते भी खाई ना, वो बात अलग है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे की वैल्यू ना समझे या अपने पति की इज्जत ना करें। अब शब्द ना बोले अपने पति को। पति खुश, सब खुश। चाहे कोई भी खुश ना हो, अगर आपके साथ पति खुश है ना, सारी दुनिया की चीजें आपके कदमों में ला के देगा वो, जितना उससे हो सकेगा। अगर आपने किया पति को नाराज, दुनिया को किया खुश, आपको ना मिलेगा खख नहीं, कुछ ना मिलना। माखा डाकने को सोई कुछ नहीं मिलेगा, खाली। हालेलुया। मैं शिक्षा दे नहीं रहा हूं, मेरे कोई अनुभव है इस चीज का, इसलिए बता रहा हूं आपको। आमीन। ये जरूरी है। हालेलुया। हो गया पूरा? 33 तक है ये। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, अब पतियों के लिखा है। हे पतियों, किसके लिए लिखा है? इस लाइन में आ जाता हूं। हे पतियों, हे पतियों, अपनी पत्नी से क्या रखो? क्या रखो? क्यों प्रेम? अच्छा, जारी सु दिखाई साथ तो डर दिया ना, ऐसा प्रेम है? तो मेरे को नहीं जानती मैं कौन हूँ? लाले जाती है वो वीडियो ना जानती थी, क्या हालत होगी? आप अपनी पत्नी की केयर करेंगे तो आपकी पत्नी आपके लिए लंबे टाइम तक सपोर्टर बनी रहेगी। आप केयर नहीं करेंगे, आप तो जीवित रहेंगे, परंतु संसार छोड़ के चली जाएगी, केयरलेस हो जाएगी। फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा और आपको गालियां सुननी पड़ेगी और आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको परिवार से तिरस्कृत कर दिया जाएगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको 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 जो है ना, फिर जिंदगी जीनी नहीं, झेलनी पड़ेगी। उसके बाद झेलनी पड़ेगी। हालेलुया, आमीन। इसलिए इस महत्व को समझना जरूरी है। इसलिए आते हैं हम संगति में कि हम अच्छी बात और वचन सीखें ताकि अपने परिवार जीवन में लागू कर सके।
ताकि शैतान को मौका ना मिले। आमीन। नेक्स्ट वचन। और ये हो गया पूरा। हाँ आगे। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, प्रेम का मतलब होता है देना। प्रेम का मतलब क्या है? देना। प्रेम का मतलब क्या है? देना। आजकल प्रेम का मतलब लोग लेना समझते हैं, देना नहीं। यह लिखा है मसीह ने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, इसलिए तुमने भी एक दूसरे के लिए देना है अपने को। यानी कि पति ने पत्नी के लिए अपने को देना है। अपने को कैसे देना? सेवड़िया शादी आड़ी को मैं वो आदमी आंसू रिपिंद है जितनी और बाकी कम आती को खाता चाहिए। ऐसी कंडीशन है लोगों की। नहीं, वो गलत आदतों में बंद गया। ज्ञान भी है, उसको पता है कि लॉस है, बंद गया ना आदतों में, क्या करना, बंद गया, बैड हैबिट्स में बंद गया। हालेलुया, आमीन। प्रेम का लिखा है पति को क्या करना है? पत्नी से प्रेम। मेरे पीछे बोलेंगे पति को क्या करना है? प्रेम। पति को पत्नी से क्या करना है? पति को पत्नी से क्या करना है? और पत्नी को क्या करना है? आदर। क्या करना है? क्या करना है? इज्जत। इज्जत किनिया है। हालेलुया। अपने पति को गाली नहीं देना है। मैंने बहुत औरतें देखी अपने पति को खूब खूब गाली देगी, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। फिर हमेशा अपने पति को दूसरे के साथ कंपेयर करेगी। से उफा लाना हो तीनों पर, तू नहीं तीनों। अरे उसका 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 जीवन अपना है, उसका उसका काम अपना है, उसका लाइफस्टाइल अपना है, उसका ढंग अपना है। मैं क्यों बनूं ऐसा? जो चीजें मेरे अंदर है उसके अंदर नहीं मिलेगी, जो चीजें उसके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं मिलेगी। अगर किसी को उसकी आदतें पसंद है तो उधर चले जाए। हालेलुया, आमीन। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बोलना बीच में देखना, फिर पीठ के पीछे मत बोलना प्लीज। फिर वो बातें मेरे पास आ जाती है। आप सोचते कि नहीं आती, वो तुरंत आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि फिर आपसे आपके साथ हाँ तो कर लेता है, फिर कहीं ना कहीं उसको मेरे प्रति भी थोड़ा सा रहता है, फिर थोड़ी बहुत। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? हाँ पूरा करो। कि उसको वचन के द्वारा जल के समान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति अपनी पत्नी से क्या रखे? अपने देह के समान। अपने अपने शरीर की कितनी हिफाजत आदमी करता है, ऐसी तरह हिफाजत पत्नी की होनी चाहिए। आगे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता लिखा है जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। वो अपनी केयर कर रहा है, क्योंकि पत्नी मतलब जो है उसकी केयर पूरी होगी तो पत्नी पति की केयर करेगी ना। सारा जो भी तो सहभागिता का सब काम उनका है, एक दूसरे की हेल्प में खड़े हैं। हालेलुया। उसने तो कहीं लेके जाना नहीं है। आमीन। पति कितना जो है खुश है या किस तरह का है, ये पत्नी की के एक जो है पहचान होती है पति में। और पत्नी कितनी जो है अच्छी या सेहत में तंदुरुस्त कैसी है, ये पति की पहचान होती है। क्योंकि ख्याल तो एक दूसरे रखेंगे एक दूसरे को। कि तो आप नीदो तो आदमी खा हुआ पुसारा हो किया बस दूजे ले मिलो ना मिलो। कई ऐसा होता है कईयों की आदत। हालेलुया। कईयों की ऐसी आदत होती है जब तक दूसरे नहीं खाया तब तक वो उसको नीचे नहीं जाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि वो दूसरा उसकी केयर करे। आमीन, हालेलुया। आप संसार के लिए जितना भला करो वो आपको जो है वो चीज़ें याद नहीं रखेगा। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, आप जो मर्जी कर लो, अगर आप भलाई की आशा वापसी के लिए रखते इसलिए भलाई करते तो आप गलत कर रहे हो। आप भलाई करेंगे तो आपको वापसी भलाई मिलने वाली नहीं है। पर परिवार में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर होगी, किसी भी कंडीशन में, अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो।
आमीन। हो गया पूरा? हाँ जी, पूरा करो। क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आमीन। वो दोनों कैसे होंगे? एक तन होंगे। माँ बाप ऐसे छोड़ने नहीं है, ऐसे छोड़ने की बात नहीं की उसमें। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि माँ बाप से जो वो यानी कि क्या कहते हैं, एक सही साथी जो पहले माँ बाप के साथ जो पूरी तरह जो है वो होता है, क्या नाम, बच्चा माँ बाप के साथ ही पलता बड़ा होता है। उसके बाद फिर उसके साथ एक सपोर्टर मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, फिर वो एक दूसरे को टाइम देते हैं। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि माँ बाप की केयर करना छोड़ दी। यहाँ लिखा है कि माँ बाप को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। माँ बाप है, खबरदार। हालेलुया। वचन का मतलब कुछ और हो सकता है, इसको ढंग से समझने की जरूरत है। हो गया पूरा? यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। क्या माने? भय क्या होता है? आम डोरा जरूरत है इसको। उन्हें ऐसी पढ़ला छाड़ा दो। हालेलुया। बहुत सारी बातें होती है, हैं? नहीं बोलने उल्टे शब्द। हालेलुया। जिनके पास पति नहीं है उनको पूछना पति का दर्द क्या है और उसकी कमी क्या है, और जिनके पास पत्नियां नहीं है उनको पूछना जरा कि पत्नी कितनी महत्वपूर्ण होती है साथ के लिए। वो आदमी नहीं समझता जिसके पास अभी है, खोने के बाद एक दूसरे का पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या थी। हालेलुया। आमीन। तो ये चीजें ध्यान देने में रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई अपने आप आज़ाद होना चाहता है वो बात अलग है। वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, उसको नहीं आप पकड़ सकते। इसमें देखो ये भी ऑप्शन है। हालेलुया। अगर कोई आपका पति ज़बरदस्ती वो कहीं उसने एक ही ठाना हुआ है कि भाई नहीं मैंने तो तू रखनी ही नहीं है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो उसमें आपका दोष नहीं है। वो आपको छोड़ रहा है, वो प्रभु को वो जवाब देगा, उसमें आपका दोष नहीं है। हालेलुया। या कोई पत्नी रहना ही नहीं चाहती, क्या करेंगे? आपको कोर्ट में घसीट देगी, आपसे तनख्वाह भी लगवाएगी और 3 बार शादी भी करेगी और वहाँ मुकर जाएगी। मेरी कोई शादी नहीं जी, प्रूफ करो जी। क्या करो? प्रूफ। तो प्रूफ तो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। दोनों साइड से देखना होता है ये। पर आप सिर्फ अपने को देखिए कि आपने कहाँ कहाँ कुछ चीज़ें मिस की है, तो अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। जॉयस मेरे एक बार प्रचार कर रही थी, जॉयस मेरे प्रचार कर रहे थे, मैं सुन रहा था। उसमें एक कपल की बात की उसने। लिखा उनके चली थी खींचातानी, पति अपने हिसाब से चला रहा है और पत्नी कहती है अपने हिसाब से। पत्नी जो है प्रभु पे विश्वास करती है, तो जब पति पत्नी की नहीं मान रहा, पत्नी पति की नहीं मान रहा, पति जो है उसको कुछ गलत काम करने के लिए या अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ ऐसे वो सजेशन दे रहा है, या तो फिर उसको छोड़ने की बात कर रहा है, तो पत्नी ने कहा जब तू मेरे साथ स्वर्ग नहीं आ सकता, मैं तेरे साथ नरक में क्यों आऊं? हालेलुया। तो आदमी की सहमति है। जहां विचार ही नहीं मिलने, वहां साथ कैसा चलेगा? चलेगा जी? चल पड़ेगा? नहीं चलेगा ना। उसमें तो कुछ उल्टा ही होगा ना। फिर बाद में आप आसानी से नहीं मानेंगे तो फिर कुछ उल्टा कर देगा आदमी,
क्योंकि वचन के अनुसार वचन उसी के लिए है जो वचन पर विश्वास करता है और वचन को समझता है, वचन को मानता है। फिर मैंने बार बार ये बोला, वचन उसी के लिए है जो वचन को समझना चाहे, उसके अनुसार जीवन जीना चाहे। आप वचन को थोप नहीं सकते किसी पर। अब आज आपने पति पत्नी ने सुन लिया लोड़ा अपने माज बोला तो चर्चा तो सिखाओ तीनों तू ताई तीनों पा। अपने को देखना है। किसको देखना है? ये वचन आपने अपने अंदर देखना है। जो पत्नी आए वो अपने अंदर देखेगी, पति अपने अंदर देखेंगे। दूसरे को फोर्स ना करें। जब उसको समझ आ जाएगा तो खुद अपने हिसाब से आपके साथ व्यवहार करना शुरू करेगा बिना बोले। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, हो गया पहला पत्रस 3 अध्याय का 1 से 7। थोड़ा जल्दी पढ़े। 3 अध्याय का 1 से 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के साथ रहो और उनके अधीन रहो, और जो है तुम्हारे जो है चाल चलन को देखकर तुम्हारे पति का भी जीवन बदल सकता है। और तुम्हारा जो श्रृंगार है दिखावटी नहीं होना चाहिए। सोने चांदी के गहने पहनने, अच्छे अच्छे सूट पहनने, महंगे महंगे ऊंचे ऊंचे सैंडल लगाने, बड़ी बड़ी आंखें खोलनी, भूत का जैसा मुंह बना कर रखना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं। तब देख देता नहीं भी माथे आले पारे। हालेलुया, ये ज़रूरी नहीं है। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। श्रृंगार जो है अंदर होना चाहिए। हालेलुया। श्रृंगार किसको बोलते हैं? सजावट को, गहने को, जिससे आदमी के जिसको सजाया जाता है। जहाँ तक मेरा विचार है, सोना चांदी पहनना ठीक है, पर अधिक पहनना गलत है। गहने ज़्यादा वो व्यक्ति पहनता है जो अज्ञानी हो। या तो कल्चर के अनुसार पहन सकते हैं। हालेलुया। शहरों में मैंने देखा है 50 लाख की गाड़ी है, परंतु हल्का फुल्का लेडी ने पहना होता है। मिनिस्टरों को देखना कभी। और या कोई गरीब हो, वो ज़्यादा गहने पर ध्यान देता है, ताकि मेरे को ऐसा बोले भाई ये है बड़े घर रहे, ये है बड़े घर रहे हैं, दिखाओ क्या है। पर जो आदमी जो समझदार होगा वो आपके गहने नहीं देखेगा, वो आपके व्यवहार को देखेगा। क्या देखेगा? व्यवहार अच्छा होगा, बोलेगा खुश हो गया जी, वो जो बहू जो फलाने की है ना, क्या लड़की है, क्या आदर देती है, क्या समझदार है। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि अपने जीवन में भलाइयाँ और अच्छाइयाँ रखें, अपना व्यवहार इक्वल रखें, बढ़िया रखें, और दूसरे अपने आपके जीवन से किसी को दर्द ना मिले, दुख ना मिले। आमीन। हालेलुया। एक बारी मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, पति शराबी होगा, पत्नी गई होगी प्रेयर में, शाम को जैसे आई लौटी तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। एक तरह से भी शकी टाइप हो सकता है। अंदर माना नहीं उसको, ठंड के समय में बाहर रही शॉल में, तो रात काट ली पूरी उसने। समझदार थी ना, क्योंकि वचन था अंदर। क्या था अंदर? वचन। जब ना तो वचन सी रेतरा चीरा आज जान के एडिया थी याड़ी था पड़ गया करती कुछ उल्टो, पर वहीं रही हो। सुबह जब साहब जी उठे, साहब जी की जब नींद खुली, उन्होंने जब कुंडी खोली तो अंदर चले गए सीधे किचन में। तो आपको पता है फिर वो तो फिर शाम का सारा गुस्सा है, किसने तेरे को अंदर बुलाया, क्यों आई मेरे घर में? उसने हम बोला कोई बात नहीं, आप ये बोलो आप खाने में अभी ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, मैं वो बनाऊंगी। क्यों खाऊं मैं तेरे हाथ से? जबकि देखा जाए गुस्सा तो उसको करना चाहिए जो सारी रात ठंड में बाहर थी।
हालेलुया। कहते हैं तू मेरे को ऐसा क्यों पूछ रही है? कहते हैं ऐसे, तुम आप मेरे पति है, बाइबल में लिखा है कि शत्रुओं से प्रेम करो, आप तो पति है मेरे। अच्छा ऐसा है, आज मैं आता हूँ शाम को, क्या सिखाता तेरे पास। जब वो शाम को आया, उसने जब वचन सुना तो उसका जीवन बदल गया, पर कारण रहा कि वो लेडी ने दुख उठाया। हालेलुया। उसकी शराब भी छूटी और वो प्रभु में भी आया और परिवार बना और परमेश्वर के प्रेम को पाया उस परिवार ने। तो ये होता है उदाहरण। अगर कोई ऐसी लेडी होती ना जो समझदार नहीं होती, पहले तो जब बाहर थी पूरी रात तो उसने क्यों रहना था, उसने कहीं चले जाना था किसी के घर या अपने में उधर मायके निकल जाती। पर जब अंदर आई तो बड़े अच्छे से बात किया, ब्रेकफास्ट बनाया, प्यार से पेश आई। हालेलुया। तो वो शक्ति उसको किसने दी होगी? वचन ने, ज्ञान ने, वचन ने, जो उसने वहां सीखा, वचन से भरी हुई थी, इसलिए उसने वो चीज दिखाई। ना तो खैर नहीं थी सुबह उसकी, अगर वहां रहती भी 2-3 थी पंचायत थोड़ा पूरा रहती थी। देखो रे तुम्हें बोले जो गांव वाले वो तीनों का बोलना था धीरे। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी। मियाँ बीबी के 10 साल केस चले। कितने साल केस चले? 10 साल केस चला कोर्ट में, और बाद में तलाक के लिए जज ने कर दिया और उनका तलाक हो गया और उनके कागज़ मिल गए तलाक वाले। लड़की और उसकी माँ सामान के लिए आ गई लड़के के घर, वापस ले जाना था। पर जब लड़की घर में अंदर जाने लगी बहू, तो एक एक चीज़ देख के उसको जो है ना तरसार रोने लग गई, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने वो चीज़ें इकट्ठे की थी। जब तक वो बेडरूम में गई ना, तब तक वो बहुत रोने लग गई और नीचे बैठ गई, और पति ने बोल दिया कि मुझे माफ़ कर दो एक बारी। उसको भी दया आ गई उस समय। 10 साल में वकील को पैसा दिया, केस लड़े, सब कुछ हुआ। हालेलुया। माँ बाहर बैठी है बरामदे में कि अब अंदर से लाएंगे सामान, बाहर गाड़ी खड़ी है, पिकअप लाई है, साथ में सामान ले जाना है। लास्ट स्टेज में वो उन्होंने देखा कि भाई ये मुश्किल है, क्योंकि मैं एक बात फिर आपको बताऊंगा, जिसने जहाँ मेहनत की होगी ना उस चीज़ को आसानी से छोड़ नहीं सकता, याद रखना। अगर बुरा लगे मेरी बात के लिए माफ़ करना। अगर आपने किसी घर में मेहनत की है ना, आप उस घर को आसानी से छोड़ नहीं सकते, खबरदार, क्योंकि आपने उस घर के लिए खून पसीना बहाया है। आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे आपकी यादें वहीं रहेगी। ये मेरा अनुभव है, ये अब दूसरे क्या है मुझे नहीं पता। हालेलुया। तो सीधा जो है अंदर जाके सीधा एक दूसरे से बात करने लगे, उन्होंने तलाक के कागज फाड़ दिए। माँ को बोला जाओ घर, गाड़ी वाला खाली। आई बात समझ? जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, दो लोग राजी, क्या करे काजी। हालेलुया। समझ आ रही बात? इसलिए झगड़े थोड़ी बात से शुरू होते हैं, कोर्ट और कचहरी तक चले जाते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं? पहले वो सेपरेट होते हैं, उसके बाद पब्लिकल हो जाते हैं, वो सामाजिक बन जाता है मुद्दा। हालेलुया। फिर बाद एक दूसरे को इधर उधर से भरते, हवा से, एक पति को भरता है कि कोई पत्नी को भरता हो, फिर उनको पता है तो फटना ही है दोनों को, हैं से जाना ए उपा मैं रो बोला मेरी बहुत पूछे बढ़िया बा। हाँ वो तो तेरी जगह कर थोड़ी ना पा से कर तो कुछ नहीं, वो है उसके ऊपर बीती हो, उसने क्या करना था। इसलिए उकसाने में लोग नंबर 1 है। कैसे हैं? हालेलुया। बिना मांगे ज्ञान देंगे आपको, बिना पूछे सलाह देंगे, पर साथ कभी नहीं देंगे। यह संसार की रीत। सावधान, वचन को पकड़ के चलेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? आज पूरा करो। अर्थात बाल गूंथना और सोने
सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हम्म। वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परंतु पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हाँ, किसके अधीन रहती थी? अपने अपने पति के। बाकी कईयों की ऑनलाइन शिक्षा होती है, मायके से, ट्यूशन। गलत बात। सास का जवाई के घर में इंटरफेयर करना ही गलत है। उसका माहौल अलग है, उसके घर का सिस्टम अलग है, उनके जीवन शैली अलग है। समझ आ रही बात? मेरी का खा हो भी किने रवायता हमारी है, इन बोल दी ने तू किने रवायती हमारी है, ऐसा नहीं पूछेंगे। ये पूछ रहे कि तू किने रवायती हमारी है, आखे देखा आई गाली दी आई का करे तू वो रश मेरी है तेरा कहा आती दे रोले दे रहा तीन न पतो केश कुआने। हाँ, तो देखिए ये माँ बाप की जो 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 ये गलत चीज़ें होती, हालेलुया, ये इसीलिए तो जो प्रभु में नहीं होगा तो ऐसे ही बोलेगा, संसार तो ऐसा ही है। इसलिए जब आप माँ बाप बन गए, हम बन गए, तो हम अपने बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा सदा ना दें, उकसाए ना। हालेलुया, क्योंकि घर तोड़ने में ज़्यादा तरह माँ का हाथ रहा है आज तक। तीर लगाना दोया तब से ये दोया पड़ाती हैं ले बारी, जिसका घर टूटेगा बाद में। ये चीज़ पड़ती देखनी। हालेलुया, आमीन। इसलिए वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद होगा, आपके जीवन के लिए उचित होगा। हालेलुया, हो गया पूरा? हाँ जी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आमीन, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना। गोरख भाई खाओ ये चंदे चौचे प्रभु धन्यवाद। अरे उससे माफी मांग पहले, कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई है। एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रभु कहा से वालगास वो जो अगर मान लो पति प्रार्थना कर रहा है, पत्नी को दुख दे के आया है, तो क्या पत्नी उस प्रभु की नहीं है? क्या उसको उसका दर्द नहीं है? या पत्नी प्रार्थना करे, क्या वो पति उसका बेटा नहीं है? क्या प्रभु उसका इंसाफ नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। पहले आपस में सुलझो तब प्रार्थना करो, गारंटी आपकी प्रार्थना रुकेगी नहीं। हालेलुया, ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। पहले क्षमा करो उस व्यक्ति के लिए। अब जो पत्नी अपने पति को माफ नहीं कर सकती, पति अपनी पत्नी को नहीं माफ कर सकता, वो दुनिया को क्या करेगा? करेगा कुछ? वो खाक करेगा? कुछ नहीं करेगा। हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करेगा। ओहो, आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। इसलिए सच्चाई को जानिए। आमीन। हो गया पूरा 7 तक? हाँ। नीति वचन 31 का 10 से 12। थोड़ा जल्दी, हम पुराने नियम में जा रहे हैं। नीति वचन 31 का 10 से 12। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, देखो क्या लिखा है। भली पत्नी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक उसका है। जो मूल्य है वो मूंगों से भी बहुत बड़ा है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं उसको लाभ की घटी नहीं होगी। आगे वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती लिखा, भली पत्नी, अच्छी पत्नी अपने पति के साथ अपने जीवन के सारे दिनों में बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। मैंने देखा है कई ये पतियों को, सुना भी है, कहते हैं भाई ते भी नहीं था मैं तो उसमें भी खोला
ते भी आते तब जब जैसे कि आग में कूदना, अपने घर जाना जैसे आग में कूदना। इसका मतलब क्या है? तब झगड़े कर लग जाना, तब तो आदमी ने जूते नहीं खोलने। मर्द बाहर से थक कर आता है, कमा कर आता है, कई रंग की दिक्कतों से गुजर कर आता है, उसको लगता है कि पत्नी के पास थोड़ी शांति मिले, पर वहाँ अगर उसके डबल जो है प्रॉब्लम क्रिएट की जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? दोनों के लिए वचन है। किसके लिए है? दोनों के लिए। हालेलुया। हाँ, वो तब अगर वो सही कंडीशन में आता है। अगर ऐसा लाड़ा चूड़ा ही होता तब वो तो बड़ा मुश्किल है फिर, है? हालेलुया। तब तो औरत को भागना पड़ेगा ये छुपने इधर उधर कि भाई आज तो भाई पता नहीं क्या कितना जो है परेशानी झेलनी पड़ सकती है।